नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें दे रहा है इस पर आप अवश्य देख सकते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी की, क्योंकि जम्मू में चुनाव है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने बुधवार यानी आज जम्मू कश्मीर के लोगों से इंडिया ब्लॉक के लिए वोट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हर वोट उनके अधिकारों की वापसी सुनिश्चित करेगा और रोजगार लाएगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यह आपके सभी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जम्मू कश्मीर का अपमान है। भारत के लिए आपका हर वोट आपके अधिकारों की वापसी सुनिश्चित करेगा, रोजगार लाएगा, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, आपको अन्याय के युग से बाहर लाएगा, जम्मू कश्मीर से फिर से समृद्ध बनाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मतदाताओं से वोट डालते समय यह याद रखें कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में अपग्रेड करने के मजाक करने के लिए कौन जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने और सच्चे विकास और पूर्ण राज्य के नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्सुक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। इसमें 23.27 लाख वोटर्स शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे तक 50 से अधिक वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 70% वोटिंग किश्तवाड़ में हुई है, जबकि सबसे कम पुलवामा में 36.90% वोट डाले गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 सीट, पीडीपी 5, कांग्रेस 4 और भाजपा 3 पर आगे थी। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर फर्स्ट फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की। माकन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर कांग्रेस के विरोध के बीच राहुल के खिलाफ भाजपा और उसके एक अन्य सहयोगी नेता ने फिर से विवादित बयान दिया। भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि राहुल की जीभ काट लेनी चाहिए। क्या किसी भी देश के लिए शर्मनाक नहीं है कि कोई भाजपा नेता या कोई सा भी नेता किसी दूसरे नेता के लिए साफ देश में इस तरह का ऐलान कर दे कि किसी की जीभ काट लेनी चाहिए? तो ये कानून का कितना उल्लंघन है, इस पर आप अवश्य बोलें। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आज वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की लागत में घोटाले का आरोप लगाया। बता दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में साकेत गोखले ने आरोप लगाया था कि एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लागत 290 करोड़ रुपए से बढ़कर 436 करोड़ रुपए हो गई है। साकेत गोखले ने एक्स पर कई पोस्ट में रेलवे के रुख को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अनुबंध प्रति ट्रेन के हिसाब से दिए गए थे, न कि प्रति कोच के हिसाब से। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेन की लागत में सिर्फ कोच बनाने से कहीं अधिक शामिल है। ट्रेन की लागत सिर्फ सभी कोचों की लागत नहीं है। 58,000 करोड़ रुपए के अनुबंध को 200 से संशोधित कर सिर्फ 133 ट्रेनों का कर दिया गया है। प्रति ट्रेन लागत 290 करोड़ रुपए से बढ़कर 435 करोड़ रुपए हो गई। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताना चाहिए कि इस घोटाले में किसको फायदा हो रहा है। हरियाणा में आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया। कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के सामने खोल दिया। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटी जारी कर दी है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों को खास ख्याल रखा गया है। हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया। 7 वादे पक्के इरादे के नाम से गारंटी जारी की है। कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से 7 बड़े वादे किए, जिसमें हर एक वर्ग को फोकस किया गया है। कांग्रेस की ये गारंटी जनता को कितना पसंद आती है, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आधी आबादी से भी अधिक आबादी का पूरा ध्यान रखा है।
कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और धमकी भरे बयान देने के लिए बुधवार को यहां केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यहां तुगलक रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि वह दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों तथा गरीबों के हित में और संविधान बचाने की बात करते हैं। माकन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं। कांग्रेस ने बिट्टू, भाजपा नेता तरविंदर मारवा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह और शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351, 352, 353, 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आतिशी ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। केजरीवाल ने 17 सितंबर की शाम को उपराज्यपाल विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंपा था। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद थे। उसके बाद आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। फिर उन्होंने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की भी मांग की है। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज पहली सीएम बनी थी। हालांकि उनका कार्यकाल 52 दिन का रहा था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित सीएम बनी थी। शीला दीक्षित लगातार 3 बार सीएम रह चुके। उनका कार्यकाल 15 साल 25 दिन का रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।